Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Mathematics and Statistics. Myself, Shanzad. Today is the first lecture of Mathematics 2. In this lecture, we will discuss about complex numbers, arithmetic with complex numbers, polar form, De Moivre's theorem, and nth root recurrently. और जो हम recommended textbook है वो है हमारी Mathematics Algebra and Trigonometry. स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सेट्स के बारे में कुछ बताऊंगी कि सेट क्या होता है। सेट हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है वेल डिफाइंड, एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स। वो तो आपको समझ आ रही होगी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेज ऑफ द वीक है तो हमने क्या देखना होगा कि क्या ये वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ एक दूसरे से। और वेल डिफाइंड, यस वेल डिफाइंड भी है क्योंकि अगर आज संडे है तो सबके लिए आज संडे है, अगर मंडे है तो सबके लिए मंडे है, अगर आज वेडनेसडे है तो सबके लिए वेडनेसडे है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए वेडनेसडे हो और कुछ लोगों के लिए थर्सडे। तो इसका मतलब है डेज ऑफ द वीक हमारे पास सेट है, लेकिन अगर मैं 3 बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस की एग्जांपल लूं कि वो सेट है या नहीं तो उसको चेक करते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो वो हैं, लेकिन वेल डिफाइंड चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं 3 बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम लेती हूँ तो मेरी नज़र में 3 डिफरेंट होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो डेफिनेटली आप कुछ और 3 का बताएंगे। अगर मैं आपके किसी और क्लास वालों से पूछूं तो वो 3 कोई और डिफरेंट बताएंगे। इसी तरह अगर मैं पूरी क्लास से पूछूं तो सब अपने अपने व्यूज बताएंगे। तो ये वेरिएशन हो गई ना। वेल डिफाइंड कहता है कि डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट रिमेन सेम फॉर ऑल द पीपल। लेकिन ये तो वेरी हो रहा है ना, वेरी हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब है जो 3 बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट वेल। तो सेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं उनकी तरफ देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं और उसमें हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और w से इसको डिनोट करते हैं, 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास क्या आएगा 0 सेंटर में, और यहाँ हमारे पास सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास p over q की फॉर्म में होते हैं और p over q d से बिलोंग करते हैं और इसमें एक कंडीशन होती है कि q को नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है q नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं q यूनियन q डैश, यानी कि रैशनल और इरेशनल। इरेशनल वो नंबर्स होते, वो सेट होते हैं जो p और q की फॉर्म में नहीं होते, इनको हम इरेशनल कहते हैं। और जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम c से डिनोट करते हैं, a प्लस b आयोटा या आयोटा के। और इसमें ये जो a और b हैं ये बिलोंग करते हैं r यानी रियल नंबर से, और i हमारे पास किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट माइनस 1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम c से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आयोटा b या b आयोटा a की बात, ठीक है। इसमें मैंने पहले भी बताया कि a और b बिलोंग करते हैं r से यानी रियल नंबर से, और i हमारे पास होता है स्क्वायर रूट। लेट
अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो Z1 हमारे पास होगा A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 हमारे पास होगा A2 प्लस आयोटा B2। और अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको हमने ऐड करना है तो ये C1 प्लस C2, ये पहले मैंने मेंशन कर दिया है, ये लेंगे यही वैल्यू तो मैंने यहाँ मेंशन। अब इनको ऐड करने की ये होगा कि ये हमारे पास होता है रियल पार्ट, ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा होता है। इसको सम करने का ये मेथड है, इसके एडिशन करने का ये मेथड है कि आप रियल पार्ट को सम करेंगे। अब इसका रियल पार्ट है A1 A2, इसको अलग सम कर लेंगे, तो दरमियान में सम का साइन लगाएंगे प्लस का साइन, और इमेजिनरी पार्ट को अलग से इसके एडिशन करेंगे D1 D2। अब दोनों में क्योंकि आयोटा है तो ये बाहर आयोटा कर, ये मेथड है। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो और आपने उसका सम करना हो तो आप इस तरीके से उसका सम। अब इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से की जाएगी बता देती हूँ कि Z1 माइनस Z2, वही मेथड है जहाँ सम था वहां आप सब्ट्रैक्शन का साइन, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर। Z1 हमारे पास है 4 प्लस 3i, Z2 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ Z1 एंड Z2 को, तो रियल में रियल वाला पार्ट ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 6, फिर इसमें ये वाला होगा 3 माइनस 1 एंड 2 प्लस 2i। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो रियल में रियल वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एंड दरमियान में हमारे पास क्योंकि ये प्लस का साइन लगेगा, ये ऑलरेडी प्लस आ गया, और माइनस, यानी कि 3 माइनस 1 ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4 आई होगा। तो ये अंडर एडिशन थी इसकी इस तरीके से, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको गिवन आपको प्रॉपर्टी बताई गई है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन की, आपने बस उसको फॉलो करना। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सेकंड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें रियल के साथ रियल पार्ट हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इस रियल के साथ हमने ये देखिए इस A1 को किससे किया, इस B2 के साथ, इनके पहले के साथ पहला, फिर पहले के साथ दूसरा, फिर दूसरे के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा। बहुत इजी है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, उस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो माइनस आ रहा है ये हमारे पास जब इसके साथ सेकंड के साथ सेकंड होगा तो वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, तो इस वजह से यहाँ माइनस आया। तो मजीद हम इसको लिख लेंगे A1 A2, ठीक है, और ये वाला B2 B1, यानी कि जो रियल आपको इसमें से पार्ट लग रहा है उनको अलग कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग। अब ये दो इमेजिनरी है, एक अलग कर लेंगे और इसमें से आयोटा कॉमन कर लेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका, ठीक है, ये दोनों कॉमन ऐड करके इनमें से आयोटा कॉमन आ रहा है जिसको। अब मैं आपको एडिशन भी बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन किस तरह की जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे डिवीजन, ठीक है। अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, Z1 हमारे पास है A1 प्लस B1 आयोटा या आयोटा B2, और Z2 हमारे पास है A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना है इससे, यानी कि a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो अगर आप नीचे वाले पोर्शन को गौर से देखें तो ये बन जाएगा आयोटा 2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी वैसे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर ये भी इसके साथ आ जाएगा, यानी कि a1 प्लस आयोटा b1 और a2 माइनस आयोटा। मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे हम, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। और मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन बताई है कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ सेकंड, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको कर लेना है, यानी कि इसको पहले इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है, देन इसको इसके साथ, देन इसको। तो इसको इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। इमेजिनरी पार्ट को उन्होंने अलग कर लिया है, रियल पार्ट ये वाला है, रियल पार्ट को हम इकट्ठा कर लेंगे और इसमें से इमेजिनरी जो पार्ट है उसको हम, और ये जो माइनस है इसके साथ प्लस कर ले, बना लेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास ये आपके पास है, ये बन गई। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूं लिख देंगे, क्योंकि डिवीजन इस पूरे होल के साथ हो रही है तो इसके नीचे अलग आ जाएगी और डिनोमिनेटर इसके नीचे अलग है, इनके रियल पार्ट के नीचे अलग डिनोमिनेटर आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग। ये देखें सारा रियल पार्ट बन गया और ये सारा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आप उसको मॉडुलस भी कहते हैं और समटाइम्स इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है मैग्नीट्यूड, इसको हम यूं डिनोट करेंगे, ये जो हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन है इसको मॉड कहते हैं। ये हमारे पास है मॉडुलस, b का मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास होता है a प्लस आयोटा b। जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट लेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज होती है उनकी साइन चेंज करते हैं, तो जिनके साथ आयोटा हो उनकी साइन चेंज करते हैं। उनके लिए ये हमारे पास है a प्लस आयोटा b है a, तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये देखें आयोटा के साथ हम उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो a एज इट इज आ जाएगा और ये जो हमारे पास प्लस है ये माइनस हो जाएगा आयोटा। फिर अगेन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे z इज इक्वल टू डबल कॉन्जुगेट है, अगर मजीद में उसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो दोबारा ये एडिशन हो जाएगा और दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, z। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। x r को टेंस हो जाता है और y थीटा को, यानी कि x y टेंस टू r कोमा थीटा। जी हमारे पास है x प्लस आयोटा y, किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और r हमारे पास किसके इक्वल होगा, z मॉड के इक्वल, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आर हमारे पास जी कॉन्जुगेट के इक्वल है और जी कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा, जो हमारे पास है tan इनवर्स y बाय x इफ x ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स y बाय x प्लस 5 इफ x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, tan inverse y by x minus 5 if x less than 0 or y less than 0।
tan inverse y by x minus phi if x less than 0 and y less than 0. Phi by 2 if x is equal to 0 and y greater than 0. Minus pi by 2 if x is equal to 0 and y less than 0. अब ना इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से. Convert z is equal to 1 plus iota in polar form. ठीक है, z is equal to 1 plus iota को इन polar form में हमने कन्वर्ट करना है. तो स्टेप 1 इसका हम करते हैं. z is equal to x plus iota y. आपको पता है z हमारे पास इसके इक्वल होता है. अब हमारे पास जो गिवन है वो है z is equal to 1 plus iota. उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करें तो x हमारे पास 1 के इक्वल है और y भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x भी 1 और y भी 1. अगर x 1 है तो इसका मतलब है x से ग्रेटर देन 0 है. तो ये देखिए इस कैटेगरी में आएगा. ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स y by x. अब इसमें हमारे पास x भी 1 और y भी 1. तो अगर हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं, हमें पता है कि r किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है. अब क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y भी हमारे पास 1 है, जब हम x 1 है तो जब x का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आएगा. y स्क्वायर 1 y 1 है तो y का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा. यानी कि 1 को जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा. यानी कि r मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2. आप इसमें ये देखें वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं सिंपल. तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये वाला हम क्योंकि जिसमें थर्ड स्टेप में x ग्रेटर देन 0 है उसमें थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y by x. इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू को. थीटा एक्चुअली हमें r और थीटा फाइंड करना है. r तो हमने फाइंड कर दिया, थीटा हम इसे आर्गुमेंट ऑफ z जो है इससे फाइंड करेंगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x. y हमारे पास 1, x हमारे पास 1. 1 by 1 1 बचेगा. tan इनवर्स 1 हमारे पास है पाई बाय 4. आप इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी, और जो टेबल वगैरह गिवन होते हैं बुक में उससे भी आप देख सकते हैं. जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है हमारे पास ये पाई. तो यहाँ से जी हमारे पास होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. r की वैल्यू हमने फाइंड की वो है स्क्वायर रूट 2. cos को cos लिखेंगे, थीटा हमने फाइंड किया वो है पाई बाय 4. इस थीटा की जगह हम पाई बाय 4 लिखेंगे प्लस आयोटा एज इट इज साइन एज इट इज थीटा की जगह हम अगेन लिखेंगे पाई बाय 4. तो ये हमारा जो है उसके पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए. यानी कि जो हमारे पास z था उसको हमने क्वेश्चन में ये कहा था कि z को कन्वर्ट करें पोलर फॉर्म में, तो हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. हमारे पास z था x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है, उसको हमने पोलर फॉर्म यानी कि r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके किया. यानी कि 4 स्टेप्स इसमें यूज होते हैं. तो 1 बाय 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया. और क्लास ये असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है, और इन असाइनमेंट को मैं आपसे रिसीव कर लूँगी, लेकिन आप लोगों ने ये सॉल्व करनी है. असाइनमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. ये 3 आपके पास दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको अपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें. क्योंकि हर लेक्चर के साथ में आप लोगों को असाइनमेंट असाइन कर दूँगी और वो अपने लाजमी सॉल्व करेंगे, ठीक है. और उसी वीक में आपने मुझे सबमिट भी कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास आइलर्स फार्मूला. आइलर्स फार्मूला स्टेट दैट फॉर एनी रियल नंबर थीटा ई की आयोटा थीटा हमारे पास है cos इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये हमारे पास आइलर्स. De Moivre's theorem. For any real number theta and integers and it holds that cos theta plus iota sin theta की पावर n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. ये हमारे पास de Moivre थ्योरम है. ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे और हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है.
और इसको प्रूव करने के लिए हम आयलर फॉर्मूला को यूज करें। ये देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, अब मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया था कि e के आयोटा थीटा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो इस पूरे हिस्से की जगह हम ये लिख सकते हैं e के आयोटा थीटा, क्योंकि इसकी पावर n है तो यहाँ पावर n आ जाएगी। बाय यूजिंग आयलर फॉर्मूला, वही मैंने जो आपको बताया कि आयलर फॉर्मूला को मैं यूज किया। बाय यूजिंग आयलर फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा cos n थीटा, ठीक हो गया, प्लस आयोटा साइन n। ये इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख लिया, आयलर फॉर्मूला को यूज करते हैं। जिससे हमारे पास था ना e की आयोटा थीटा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था ना। अब क्योंकि n थीटा है तो वहां जहाँ थीटा आएगा वहां n आ जाएगा, n के साथ आ जाएगा। आयलर फॉर्मूला को यूज करते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड 1 प्लस आयोटा की पावर 6। सोल्यूशन स्टेप 1 में x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास 1। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमने r फाइंड करना होता है। r का हमारे पास फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x भी 1 y भी 1 दोनों का स्क्वायर लेंगे, 1 1 आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। स्टेप 3, इसमें क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला आएगा थीटा का। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, और tan इनवर्स y1 x1 1 y1 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स हमारे पास y बाय 4। ठीक है, स्टेप 4 में 1 प्लस आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6। उस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये तो हम लिख लिया ना इसको इस तरीके से, जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो r फाइंड किया है वो स्क्वायर रूट 2 फाइंड किया है, और थीटा हमने पाई बाय 4। जहाँ r है वहाँ हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 2, और जहाँ हमारा थीटा है वहाँ हम पाई बाय 4 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जब पावर 6 लेंगे, ठीक है, तो वो ये हमारे पास ऑलरेडी 1 बाय 2 होता है, इसकी पावर 6 आ जाएगी। 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 3 आ जाएगा। यह देगा cos 3 पाई बाय 2 और प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। ये पावर इसको अप्लाई कर देंगे ना पूरे के ऊपर, ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। एक और असाइनमेंट जो इससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको साइन कर रही हूँ। फाइंड 1 माइनस आयोटा की पावर 9, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 9, और z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 15। ये दो क्वेश्चन है, ये भी एज एन असाइनमेंट आपको साइन किए गए हैं और इसको आपने सॉल्व। यानी कि इस वीक में मैंने आपको दो असाइनमेंट, दो क्वेश्चन ये सॉल्व करने के। आगे फर्दर उसके पार्ट्स के 2 पार्ट्स हैं, उसके आई थिंक पीछे वाले के 3 पार्ट्स। नेक्स्ट है रिकरियन। The process of finding an object in terms of a smaller variance of itself is called a recurrence. For example, f of 0 is equal to 3. F of n plus 1 is equal to 2f into n plus 3. We can find f of 2. अगर हमने f of 2 find किया है, as ये 0 था ना, तो 0 में और ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 अगर हमें फाइंड करना है इसका, we can find f of 2 as, अगर मैंने 2 फाइंड करना है तो मेरे पास आ जाएगा 2, इनकी 2 फाइंड करने के लिए ना मुझे इस जगह n को ना 1 रखना पड़ेगा, तब 2 आएगा मेरे पास। तो n को जब मैं यहाँ 1 रखूंगी तो ये हो जाएगा f of 2, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा, और इसका मतलब है यहाँ f of n दिया हुआ ना, तो यहाँ मैंने क्योंकि n को 1 पुट किया तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। और अगर मैंने f of 1 फाइंड करना है, ठीक है,
तो मैंने n को 0 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f2 f of 0 प्लस 3, और f of 0 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और ये 9 हो गया। ठीक है, अब ये फाइंड एक्चुअली हमें ये करना था, उसके लिए हमने ये निकाला क्योंकि हमें f of 1 की जरूरत है। अब f of 2 के लिए यहाँ f1 को मैं 9 रखूंगी। ठीक है, 9 2 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 20 का। ये हमारे पास सारी कैरियन मेथड, और जो असाइनमेंट आपको साइन की गई है आपने वो करना है, और जहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर है वो एंड।